की तारीख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम तारीख है। आज ही के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। आज इस मौके पर पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया। अगले वर्ष यानी 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इससे 75 सप्ताह पहले आज अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है। दांडी मार्च की शुरुआत की 51वीं सालगिरह पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव नाम की वेबसाइट लॉन्च की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम में विजिटर बुक में संदेश लिखा कि आश्रम आकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प मजबूत होता है। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और कहा कि बापू के आशीर्वाद से ही अमृत महोत्सव के उद्देश्य पूरे होंगे। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। दांडी मार्च की 51वीं सालगिरह के अवसर पर देश की आजादी के 75वीं सालगिरह मनाने की शुरुआत के भी अपने मायने हैं, क्योंकि दांडी मार्च सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जनसंघर्ष की मशाल थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को यह बता दिया था कि अब भारत में उनके दिन गिने चुने बचे हैं। ये दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी थी। आज से ठीक 91 साल पहले 12 मार्च 1930 ये वो दिन था जब 63 वर्ष के महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की थी। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। शुरुआत में नमक कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 80 सत्याग्रही दांडी यात्रा पर निकले थे। फिर 200, 300, 400, 2500 लोगों की भीड़ गांधी जी के पीछे पीछे जुड़ती चली गई। उनके पीछे सफेद धोती पहने लोगों का साथ इतना बड़ा था कि दांडी मार्च को सफेद नदी कहा गया। गांधी जी का इरादा पक्का था और उनके इरादे पर लोगों का भरोसा और भी पक्का। करीब 388 किलोमीटर की ये यात्रा 24 दिनों तक चली। अनेक गांवों से होते हुए दांडी यात्रा में हजारों देशभक्तों ने हिस्सा लिया था। 4 अप्रैल 1930 को पदयात्रा ने दांडी में प्रवेश किया था। 5 अप्रैल को सुबह खादी धारण किए हुए सैकड़ों गांधीवादी सत्याग्रही दांडी तट पर जमा हुए और फिर 6 अप्रैल 1930 की सुबह दांडी तट पर पहुंचकर बापू ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। कानून भंग होने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, लेकिन पीछे नहीं मुड़े थे। मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया था, उतना सख्त संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहाँ नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहाँ नमक का मतलब है
वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। ऐसा नहीं था कि 1930 में नमक ही सबसे बड़ी समस्या थी जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। उस वक्त कई ऐसे टैक्स थे जो भारतीयों पर थोपे गए थे, मसलन लैंड रेवेन्यू। लेकिन महात्मा गांधी ने नमक को चुना क्योंकि उनका मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। हर भारतीय काम करते हुए पसीना बहा रहा है और उसे ही नमक नहीं मिल पा रहा। गांधी जी की नजर में यह अन्याय था। अंग्रेजी हुकूमत ने नमक पर भारी भरकम टैक्स लगाया था। नमक बनाने पर भी सरकार का एकाधिकार था। बिना टैक्स दिए किसी को भी नमक नहीं मिल सकता था। जबकि महात्मा गांधी का मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज है, मुफ्त है। देश के लोग अपने पसीने से नमक बहा रहे हैं तो नमक पर उनका पहला अधिकार है। दांडी यात्रा से बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इससे पहले वो न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। दांडी मार्च ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 में गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के साथ खत्म हो गया। इसी के बाद देश भर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ही अंग्रेजों ने भारत को स्वायत्तता देने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा की सफलता के विश्वास को लेकर गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और फिर दांडी मार्च के 17 वर्षों बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दांडी मार्च के जरिए महात्मा गांधी ने एक बार फिर दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय कराया था। हम भारतीय चाहे देश में रहे हो या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। आज भी भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च सबसे प्रभावशाली आंदोलन रहा है। इसी वजह से इसके आगाज के दिन को 75वें वर्ष के भव्य समारोह के शुभारंभ के लिए चुना गया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।